नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दराना न्यूज चैनल पर, जहां हम आपको लेकर चलते हैं देश दुनिया की सबसे बड़ी और ताजा खबरें। मुगल बादशाहों के शाही दस्तरखान की चमक दमक और उनके रोज के भव्य भोजन के राज जानिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको ले चलेंगे उस दौरे में जब मुगल बादशाहों के महलों में भव्यता और शाही ठाट बाट का शासन था। जब हम मुगलों की बात करते हैं तो उनके महलों की शानदार तस्वीरें, आलीशान गहने और भारी भरकम खाने की थालियां हमारे दिमाग में तुरंत चमक उठती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं मुगल बादशाह रोजाना अपने दस्तरखान यानी खाने के फैले हुए कपड़े पर बैठकर कैसे भोजन करते थे? आइए जानते हैं मुगल खान पान की शाही इतिहास की कुछ खास बातें। मुगल बादशाहों के दस्तरखान का मतलब सिर्फ एक साधारण कपड़े से नहीं था। ये रेशमी, मखमली या दमिश्क कपड़े का बना होता था, जिसे कभी कभी सोने के धागों से कढ़ाई भी की जाती थी। दस्तरखान के नीचे मोटा और खूबसूरत कालीन बिछाया जाता था ताकि भोजन करने का अनुभव और भी आरामदायक हो सके। बादशाह इस दस्तरखान के बिना खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। ये उनके खान पान की शान और गरिमा का प्रतीक था। मुगल खान पान अपनी विविधता और स्वाद के लिए बहुत प्रसिद्ध था। रोजाना के भोजन में कोरमा, कबाब, पुलाव, तंदूरी रोटियां और अनेक प्रकार के मीठे व्यंजन शामिल होते थे। इनके साथ साथ ताजे और सूखे फल, मसालेदार अचार और भारतीय मसालों का भी भरपूर इस्तेमाल होता। पुर्तगाली व्यापारी के आने के बाद आलू और मिर्च जैसी सामग्री भी शाही भोजन में शामिल हो गई। जहांगीर और शाहजहां के दौर में आलू को कई अलग अलग रूपों में पकाकर थाली में रखा जाता था। मुगल बादशाहों की थाली सिर्फ स्वाद में नहीं बल्कि दिखावट में भी अद्वितीय होती थी। उनकी थालियों को सोने और चांदी के पत्तों से सजाया जाता था। रसोइयों की कारीगरी का कमाल ये था कि फल, फूल और पत्तों के आकार में कटे होते थे। सूखे मेवे पुलाव में चमकाने के लिए खास गोंद से सजाए जाते थे। घी को रंग और सुगंध के साथ परोसा जाता था। दही को 7 रंगों में परोसने की परंपरा भी थी। पनीर को भी शाही टोकरियों में बेहद खूबसूरती से सजाया जाता था। जहांगीर के समय नूरजहां में शाही खान पान में कला और सजावट का नया दौर शुरू किया। उन्होंने भोजन को सिर्फ खाना नहीं बल्कि एक कला रूप बना दिया। उनके दौर में शाही भोजन की तैयारी में अनेक अलग अलग व्यंजन तैयार किए जाते। कई व्यंजन आधे पके रखे जाते थे तो ताकि बादशाह के कहने पर तुरंत परोसे जा सकें। दोस्तों, मुगल बादशाहों के खान पान में भव्यता और स्वाद के साथ साथ कला और परंपरा की झलक भी मिलती है। उनके दस्तरखान और शाही थालियों ने न केवल भोजन को आनंददायक बनाया बल्कि उसकी शोभा भी बढ़ाई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताएं कि आप किस मुगल व्यंजन को आजमाना चाहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ और जानिए इतिहास की ऐसी और भी रोचक बातें। जय हिंद, जय भारत।